अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज गांधी भवन में मैं उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी, कंटेस्टेड एमएलए एंड इंचार्ज कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरे साथ जनाब शेख अकबर साहब, कंटेस्टेड एमएलए मलकपेट इंचार्ज, और साथ में हमारे अशफाक खान साहब, वाइस चेयरमैन तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, साथ में यूथ लीडर हमारे मकबूल अल हाजरी। आप लोगों को आज इसलिए यहाँ पर जहमत दी गई कि आज कैंपेनिंग ख़त्म होने वाली है 5 बजे और जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी का बाई इलेक्शन का प्रचार 5 बजे ख़त्म होने वाला है। इस सिलसिले में मुसलसिल केटीआर साहब के जो बातें हो रही हैं कि कांग्रेस के ताल्लुक़ से, कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक़ से हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब के बारे में, तो मैं और औकाफ के ताल्लुक़ से उन्होंने जो जो बातें की है, मैं थोड़ा सा मुख्तसर माजी में ले जाना ज़रूरी समझता हूँ। हम तेलंगाना मूवमेंट में ज़ोर शोर के साथ जनाब ज़हीरुद्दीन अली ख़ान मरहूम के साथ, जनाब गदर साहब के साथ बहुत काम किए। हर पुलिस स्टेशन में हम लोगों की उस दौरान में अरेस्टिंग हुई, क्योंकि उस दौरान में हमारे महमूद अली साहब कई मरतबा हमारे मकान को आए थे। हम तमाम साथियों से मिलकर यही गुजारिश किए थे कि आप केसीआर साहब से मिलिए। हम केसीआर साहब से आखिरकार मुलाकात हुई, और हम जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने हस्ब साबिक़ सबको मालूम है कि वक्फ को जुडिशल पावर देने के बारे में बात किए थे, और साथ में 12% रिजर्वेशन जो नए होने वाली चीज़ है उसका भी, क्योंकि अक्सर मुसलमान भोले भाले हैं, नाम अदम मालूमात की वजह से उनके बातों पे यकीन कर लिए थे। हम वक्फ के वास्ते उनका साथ दिए थे, और उन्होंने ये कहा था कि दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन को असेंबली में बारहा उन्होंने बयान दिया सवाल जवाब में। जब सेशन हुआ उसमें उनका बयान सबके सामने है, अवाम अभी नहीं भूली। मैं चूंकि असेंबली के ये बयान की ये वीडियो मैं आपको उन्हीं की वीडियो दिखाना चाह रहा हूं। आप लोग प्लीज इस सिलसिले में देखिए कि किस तरह से मुसलमानों को धोखा दिया गया। इस सिलसिले में ये देख सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर भी बनाने की आपने जो बात कही, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उसके लिए जितना भी रकम चाहिए मैं सैंक्शन करने के लिए तैयार हूँ। हुसैन शाह वली का आप जिक्र करें, मैं आपको वायदा करता हूँ तहे दिल से, जो खाली जमीन है 100% उसे औकाफ बोर्ड के हैंड ओवर करेंगे। एक कानून, एक बिल लाएंगे हमारे वक्फ बोर्ड को जुडिशियल दर्जा, ताकि वो खुद एक्शन ले सके। मजिस्ट्रियल पावर्स उनको देने का भी मैं आपको वायदा करता हूँ। एक फर्स्ट क्लास कन्वेंशन सेंटर भी बनाने की आपने जो बात कही, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उसके लिए जितना भी रकम चाहिए मैं सैंक्शन करने के लिए तैयार हूँ। हुसैन शाह वली का आप जिक्र करें, मैं आपको वायदा करता हूँ तहे दिल से, जो खाली जमीन है 100% उसे औकाफ बोर्ड के हैंड ओवर करेंगे। एक कानून, एक बिल लाएंगे हमारे वक्फ बोर्ड को जुडिशियल दर्जा, ताकि वो खुद एक्शन ले सके। मजिस्ट्रियल पावर्स, ये सबूत है किसी की बोली हुई, किसी के सुनी हुई, उन्हीं के केसीआर साहब की खुद ये बातें हैं जो असेंबली में एक नहीं, एक से ज्यादा कई मरतबा उन्होंने असेंबली में स्टेटमेंट दिए थे, अपना बयान दिए थे। और इलेक्शन ये बीआरएस हुकूमत में आने से पहले आपको हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का थोड़ा सा माजी की तरफ जाना बहुत जरूरी समझता हूं कि दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1654 एकड़ जमीन का केस सबसे पहले अगर किसी ने डाला, मुकदमा दायर किए, वो टीआरएस लीडर मरहूम हबीब अब्दुल रहमान अल अत्ताश साहब थे। ये आपको दोबारा याद दिलाना जरूरी समझ रहा हूं मैं हमारे टीआरएस में, बीआरएस में काम करने वाले भाइयों से कि धोखा कौन दिए, धोखा कौन दे रहे हैं। हबीब अब्दुल रहमान अल अत्ताश साहब, उनके जरिए से केसीआर साहब केस दिलाए, सूट फाइल हुई, वक्फ ट्रिब्यूनल में वो वक्फ बोर्ड के हक में फैसला हुआ। मैं बीआरएस वाले भाइयों से, बिलखुसूस अक़लियती भाइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूं
शख्सियत में दिखाना बहुत जरूरी समझना। हाईकोर्ट में भी वक्फ बोर्ड के फेवर में फैसला हुआ, हबीब अब्दुर्रहमान, उसके बाद ये APISC वाले सुप्रीम कोर्ट में, तब तक ये जो हाईकोर्ट में जो फैसले हुए, जो उस वक्त तक तेलंगाना तश्कील नहीं पाया था और तेलंगाना में BRS TRS की हुकूमत नहीं बनी थी। उस जैसे ही, और बारहा उन्होंने ऐलान किया था केसीआर साहब कि ये हमारी हुकूमत बनते ही जो हलफनामा APISC की तरफ से जो दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उससे हम दस्तबरदार इख्तियार कर लेंगे और वक्फ बोर्ड के हक में फैसला करा देंगे, ये जमीन हैंडओवर करा देंगे। क्योंकि केस जीता हुआ तो था ट्रिब्यूनल में, हाईकोर्ट में, तो उनके वादे पे हम सब अरे बोले भाई बिल्कुल आपने वादा किया कि जो जमीन है 1654 एकड़ जमीन मुसलमानों के हक में हो जाएंगे। जो करोड़ों रुपए सिर्फ एक लैंको हिल्स में जो नुकसान हुआ, जो मुकदमा जो जैसे ही वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जैसे ही हमारे केसीआर साहब की हुकूमत बनी, जब हम भी उनके साथ वोट दिए, तो उस वक्त बड़े से बड़े विकला को रखकर इन्होंने गवर्नमेंट लैंड साबित करने के लिए केस लड़ा। जो मुसलमानों के साथ वादा किए थे कि हलफनामा वापस लेंगे, उन्होंने बहुत ही साजिश के जरिए से वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल्स को मिला के जबकि वहां पर एक बहुत ही दियानतदार ऑफिसर तहसीलदार, उनका नाम है इलियास अहमद साहब, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड की तरफ से पैरवी कर रहे थे, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था, उन्होंने मुदल्लिल पूरे दलाइल पेश कर रहे थे। उस वक्त जैसे ही केसीआर गवर्नमेंट को मालूम हुआ, इलियास अहमद साहब को फौरी उसी दिन यानी फौरी असर के साथ उनको ट्रांसफर ला लिए, वापस ले लिए उनके खिदमत, रेवेन्यू उनको भेज दिए वक्फ बोर्ड से। और 7 महीने तक इलियास अहमद साहब को जिम्मेदारी नहीं दी, कहीं भी घर पे बिठा के रख दिए ये केसीआर साहब। और उस एक जमीन में हमारा मुसलमानों का 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। मेरा उस वक्त का भी स्टेटमेंट है, आप लोगों को सारी चीजें आपके पास दरगाह हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह की पूरी डिटेल है आपके व्हाट्सएप पे, वो भी मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा। मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूं कि पहचानिए, एक छोटे छोटे 2500 गज जमीन है, 1 एकड़ 6 गुंठे जमीन, वो भी बोर्ड लग गया। केटीआर साहब बोले डिफेंस लैंड है। केटीआर साहब वक्फ की गजट के मुताबिक जॉइंट सर्वे हुआ 2 दिन पहले, फहीम कुरैशी साहब और उनके साथियों ने जाकर वहां पर उसका सर्वे कराए, वक्फ बोर्ड और डिफेंस वाले, रेवेन्यू वाले जाके वो ऑलरेडी 1 एकड़ 6 गुंठे पे बोर्ड लगाए, 2500 गज नहीं। उन्होंने बोल रहे थे डिफेंस की लैंड मार के भगाए, वहां से किसी को मारे नहीं, वो हैंड ओवर हो गई। और जो देरीना मसला था बोराबंडा के मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम है मसला, और पूरे हर जगह कब्रिस्तानों के बड़े मसाइल हैं, तदफीन के लिए बड़े मसाइल थे, और उन लोगों ने जो मुतालबा रखा वो जायज मुतालबा, हम भी उसकी तायद में थे। अल्लाह के फजल से पुंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी साहब, फहीम कुरैशी साहब 1 एकड़ सर्वे नंबर 127 में हुकूमत जैसे ही ये रिजल्ट हो जाएगा, ये वादा करे वो जमीन भी कब्रिस्तान के हवाले करेंगे। और आपको मालूम है कोहिनूर ग्लास फैक्ट्री की जमीन भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वक्फ जमीन साबित हो गई है, वक्फ ही देंगे। केटीआर साहब सिर्फ धोखा दे रहे हैं, केटीआर साहब के वालिद साहब भी धोखा दिए। ये सामने आपके सबके सामने हमने ये सबूत पेश किया। आप तमाम से गुजारिश है 5 बजे, चूंकि ये खत्म होने वाली है मुहिम, उससे पहले पहले आप लोग बेदार हो जाइए, पहचानिए मुसलमानों का कौन है, मुसलमानों का साथी कौन है। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी इस मुल्क को आजाद कराने में कांग्रेस पार्टी का हाथ है। इसमें मुसलमानों की, लाखों मुसलमानों की भी कुर्बानियां हैं। इसके सदर मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े उलमाए कराम गुजरे। इस जमात को फिरका परस्त जमात जाहिर करने की ये BRS चूंकि बीजेपी की हमनवा पार्टी है, उन लोगों की साजिश है। आप तमाम से गुजारिश है कि 11 तारीख के दिन आप लोग नवीन यादव के हक में
हाथ के निशान पे वोट दीजिए और बीआरएस को पहचानिए। कब्रिस्तान हम दे रहे हैं, वादा किए, इंशाल्लाह हम कब्रिस्तान दे के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जीत हार अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कब्रिस्तान हम इंशाअल्लाह ताला कब्रिस्तान और जो मसाइल है, मुस्लिम मसाइल और डेवलपमेंट के जो भी मसाइल है, हम ही करेंगे। मागंती गोपीनाथ जी कभी भी आके 10 साल तक कोई काम नहीं करे मुसलमानों का, अकलियतों का। मैं गुजारिश कर रहा हूं तमाम अकलियती भाइयों से, सेक्युलर भाइयों से, हिंदू भाइयों से भी, 11 तारीख के दिन आप बिला खौफ खतर जाइए और कांग्रेस के हक में हाथ के निशान पर वोट दीजिए। रेवंत रेड्डी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। हमारे महेश कुमार गौर साहब टीपीसीसी प्रेसिडेंट, उनके हाथ को मजबूत कीजिए। कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आज ये मीटिंग का मकसद जो है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अब तक, आप सबको मालूम है, राहुल गांधी से लेकर आज रेवंत रेड्डी तक मुसलमानों को कोई फिक्र कर सकते करने वाले हैं बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस पार्टी फिक्र करने वाली है। और कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आने के बाद 2023 दिसंबर में जब हुकूमत स्टार्ट हो गई, वहाँ से यहाँ तक आप लिए आज का दौर में लास्ट 10 ईयर्स बीआरएस की हुकूमत में कभी भी गरीब को रेशन कार्ड नहीं मिला। मुसलमान आज के दिन लोअर मिडिल क्लास सेक्टर में ज़्यादा है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को क्या चाहिए? बेसिक नीड्स चाहिए। खाना, कपड़ा, मकान, जो चीज़ है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर टाइम मिला। इस बार भी रेशन कार्ड का बहुत बड़ा मसला था, रेशन कार्ड मिला। उसके साथ में बारिश चावल भी मिल रहा और 200 यूनिट का करंट भी फ्री में मिल रहा, बस भी फ्री में है। इंशाअल्लाह ताला जो भी वादे करे कांग्रेस पार्टी की तरफ से 100% रेवंत रेड्डी साहब ने पूरे करने वाले हैं। हमारे पास और 3 साल का टाइम है। डेफिनेटली जो भी वादे करे कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंशाअल्लाह ताला डेफिनेटली करेंगे। लेकिन बीआरएस की तरफ से हर दिन, अब रिसेंटली आप केटीआर साहब को देखिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन के टाइम में डेफिनेटली हर कोई आके अपना अपना बयान करते रहते हैं। लेकिन 10 साल के हुकूमत में कभी, आज फॉर एग्जाम्पल आप जुबलीस की बात कर रहे हैं, जुबलीस में आप 10 साल में क्या करें? आज बोल रहे कि हम नेक्स्ट हमारा मौका दीजिए, हम करेंगे। आप क्या करने वाले हैं? 10 साल में कुछ भी नहीं करें मुसलमानों के लिए। आइंदा नेक्स्ट अगर 5 साल भी दिए, 10 साल भी आपको टाइम दिए, कुछ भी करने वाले नहीं। अगर मुसलमानों के लिए और गरीबों के लिए कुछ कर सकती पार्टी बोल तो वही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना जरूरी है। जैसा रेवंत रेड्डी साहब बोले, हम सबके साथ है। ऐसा नहीं कि आजकल में आप सबको मालूम है, मीडिया के जरिए भी थोड़ा उनके बारे में, उनके खिलाफ बात करते जा रहे हैं। लेकिन उनका जो बोलने का मकसद है, कभी भी होने तो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ में है और कांग्रेस पार्टी भी मुसलमानों के साथ में है। उनका बोलने का वो मतलब था, लेकिन उसको थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग करके पब्लिक थोड़ा उसको वायरल भी कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का मकसद है, राहुल गांधी जी का मकसद है, हर एक को साथ में लेकर चलना हमारा जिम्मेदारी है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कुछ भी करना है इंशाअल्लाह ताला हम डेफिनेटली लीड ले लेंगे। हमारा तरफ से जो हो सकता है डेफिनेटली हम काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज सबको मालूम है जुबली इलेक्शंस 11 तारीख इलेक्शन वोटिंग दिन है। उस दिन हर एक को मैं अपील करता हूं, नवीन यादव को आप वोट डालिए, क्योंकि कांग्रेस को मजबूत करना है, गरीब को मजबूत करना है तो 100% आप नवीन यादव को वोट डालना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।